relation. Set is done. We'll start with the next topic of the chapter. Give heading. Relation. First one is ordered pair. Ordered pair. पेयर बहुत इजी। हाँ लिख लो, एकदम सिंपल है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अ पेयर ए कॉमा बी ऑफ नंबर्स बराबर दिख रहा है क्या? क्लियर दिख रहा है? सच दैट द ऑर्डर in which the numbers appears is important is called ordered pair. For example, A comma B. A first है, B second है, order pair हो गया. This is order pair A comma B. Here note, यहाँ पे लिखो note A comma B and B comma A are different. सेम नहीं होगा. 3 comma 2 और 2 comma 3 सेम होता है क्या? 2 comma 3 and 3 comma 2 सेम होता है क्या? And if A comma B equals to C comma D, then A equals to C and B equals to D. Easy? Next is Cartesian product of two sets. इसको मल्टीप्लीकेशन बोल सकते हो सिंपल लैंग्वेज में. आपको ए क्रॉस बी निकालने बोल रहा है. ए का वैल्यू है ए बी इफ ए इक्वल्स टू 1 comma 2 and b equals to a comma b comma c, और आपको पूछा गया a cross b, so what you can write, कोई क्वेश्चन होगा तो पूछो. कोई सर कार्टेशियन प्रोडक्ट वापस समझाओ.
डन। हो गया। हो गया, आगे बढ़े। ये इजी एक्सरसाइज है, लास्ट वाली एक्सरसाइज से ये एक्सरसाइज काफी इजी है। ऑर्डर पैर निकालना है, क्रॉस करके नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने हैं। अभी नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ number of elements in Cartesian product of two finite set, product of two finite sets कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे वो देखना है। सिंपल बात है, सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। लेट फॉर एग्जांपल लेते हैं, लेट a equals to 1 2 3, b equals to 2 3 4। अब इसके एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज 3, तो प्रोडक्ट ए क्रॉस बी इज एन ए इंटू एन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 3 इंटू 3 आ जाएगा 9। सिंपल। सिंपल। नेक्स्ट इज रिलेशन। इफ A and B are two non-empty sets, then any subset of रिलेशन लिखा है। हाँ रिलेशन any subset of A cross B is called relation from A to B is denoted by capital letters P, Q, R, etc. समझाता हूँ मैं, ये समझाता हूँ, अब लिखते जाओ। अब एग्जाम्पल लिखेंगे तो समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल R, फिर दो डॉट, X, arrow Y। R is a relation X is related to Y, X is related to Y, ऐसा रीड कर सकते हैं। Where Y is called as image, and X is called as pre-image। अभी इसका भी एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। रिलेशन का एग्जांपल समझना, बहुत ध्यान से समझना। नहीं समझा तो प्लीज बोलो कि नहीं समझा सर। रिलेशन कुछ ना कुछ एक्स और वाई का कुछ ना कुछ रिलेशन होगा,
इसमें y को हम बोलेंगे इमेज और x को हम बोलेंगे प्री इमेज। अभी एग्जांपल देखो तो आपको क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आपको देके रखा है a 1 2 3 4 एंड 5 और b देके रखा है 1 4 9। अभी मुझे बताओ ये दोनों में कुछ रिलेशन दिख रहा है क्या आपको? कुछ भी रिलेशन दिख रहा है क्या आपको? बोलो जल्दी। सो वो स्क्वायर्स है। स्क्वायर्स है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 और 5 का स्क्वायर नहीं दिया, मतलब ये 3 नंबर ही रिलेटेड है। 1 2 3 1 2 3 इसका स्क्वायर है ये। सो लिखेंगे कैसे देखो, लेट आर बी अ रिलेशन such that x comma y belongs to R। लिखने का तरीका है if x square is equal to y, if x square is equal to y, बराबर है। अभी आप इसको डायग्राम बना लो। सपोज दिस इज योर वैल्यू 1 2 3 4 एंड 5 और यहाँ पे तेरे तीन वैल्यू 1 4। एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई क्यों लिखा? x पहले आता है ना और फिर y आता है। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर भी लिख सकती है तू। ये इसके साथ जाएगा, ये इसके साथ जाएगा और ये इसके साथ। 4 और 5 का कोई नंबर ही नहीं है। ये y है और ये एक्स स्क्वायर है। डोमेन ये भी important, the set of all the first component the set of all the first component। इसमें से फर्स्ट कंपोनेंट कौन सा? ए और बी में फर्स्ट कौन सा? ए, मतलब जो भी पहला कंपोनेंट होगा उसको हम बोलेंगे डोमेन या डोमेन। कोडोमेन पॉइंट नंबर 2, ये पॉइंट नंबर 1। कोडोमेन set B in the relation A to B is called कोडोमेन। बी सेट को आप बोलेंगे कोडोमेन, फर्स्ट सेट को बोलेंगे डोमेन, सेकेंड सेट को बोलेंगे कोडोमेन, थर्ड इज रेंज, the set of all second component। कभी कभी कोडोमेन और रेंज सेम हो जाता है, कभी कभी अलग होता है। वो एग्जांपल आएगा वैसे आपको बताऊंगा। ज्यादातर अपने को डोमेन और रेंज ही फाइंड करने को आएगा। सर आपने वो डायग्राम बनाया ना, हाँ तो उसमें वो 1 2 3 4 5 वो सब एक्स आएगा और वो बाकी का वाई स्क्वायर आएगा ना? 1 का स्क्वायर 1 है ना बेटा, 1 का स्क्वायर 1। नहीं, आपने वो 2 का एक्स स्क्वायर, वाई लिखा है, हाँ वो उधर एक्स आएगा और उधर वाई स्क्वायर आएगा ना, तो एक्स स्क्वायर आएगा ना? नहीं, एक्स और वाई तो बराबर ही है।
ये एक्स और वाई तो बराबर ही है। रिलेशन क्या है, व्हाट इज रिलेशन, ये दोनों का रिलेशन क्या है, रिलेशन इज एक्स स्क्वायर वाई। हाँ अच्छा ओके। वाई स्क्वायर एक्स भी लिख सकते हैं ना। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यू कैन राइट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सर कोडोमेन एंड रेंज में क्या फर्क? फर्क कुछ भी नहीं है, दोनों सेम है, लेकिन कभी कभी है ना अपने को अलग अलग क्वेश्चन दिया जाएगा तो उसके हिसाब से मैं क्वेश्चन जब आएगा तब मैं समझाऊंगा, फिलहाल तो सेम ही समझ के रखो। यहाँ पे उसने सेट बी नाम दिया, ए टू बी में जो भी सेट बी होगा वो कोडोमेन है। यहाँ पे सेट ऑफ ऑल द सेकंड कंपोनेंट, जो भी सेकंड कंपोनेंट होगा वो रेंज है। ऑलमोस्ट तो सेम ही है वो। टाइप्स ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशंस, इसके अंदर वन 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 रिलेशन, वन वन रिलेशन, इसको इंजेक्टिव भी बोलते हैं। इसको डायग्राम से समझना। ए का हर एक एलिमेंट बी के सिर्फ एक ही एलिमेंट के साथ रिलेटेड होगा, 1 2 3 4 2 3 4 5, तो 2 is related to 2, 3 is related to 3 and 4 is related to 4। 1 1 फंक्शन या 1 रिलेशन। सेकंड इज many one relation, many one। वन टू थ्री फोर, वन टू सर वन वन रिलेशन के नीचे क्या लिखा है ब्रैकेट में? मैनी वन ब्रैकेट कोई भी नहीं है। इंजेक्टिव 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 1 2 3 4 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6। अभी ये जाएगा 1 भी 4 को जाएगा, 3 भी 4 को जाएगा और 4 जाएगा 6 को। अभी देखो ये दो एरो एक ही में जा रहा है, 1 भी 4 में जा रहा है, 3 भी 4 में जा रहा है, इसके लिए ये मैनी वन है। अब एक सिंपल सा बात समझो, ये कमिटेड कपल है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, कमिटेड है भाई, 1 to 1 ही होगा। और ये नॉन कमिटेड है, एक से ज्यादा बॉयफ्रेंड होगा, एक से ज्यादा गर्लफ्रेंड होगा, तो ये मैनी वन आ गया। सिंपल ऐसे समझो, ये कमिटेड है और ये 1 नॉन। to 4 क्यों गया, मतलब वो 1 4 ऐसे ही ये वो एक रिलेशन बना के रखा है मैंने। ऐसे कोई भी आप एक से ज्यादा एलिमेंट, ए का एलिमेंट एक से ज्यादा बार बी के एलिमेंट में जाता है तो मैनी वन हो गया, और इसका एक एलिमेंट इसके सिर्फ एक ही एलिमेंट से कनेक्टेड है तो वो 1 1 हो गया। समझा या नहीं समझा? इसका कुछ रिलेशन दिया होगा अपने को क्वेश्चन में, उसके हिसाब से अपन डायग्राम बनाएंगे। अभी तो मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दिया है, तो ऐसे कोई भी नंबर किसी को भी कनेक्ट कर दिया है, बट अपने को क्वेश्चन में परफेक्टली डायग्राम दिया जाएगा और बताना पड़ेगा कि भाई 1 1 है या मैनी वन है। अभी इसके अलावा भी है ना, इनटू रिलेशन है और ऑन टू रिलेशन। इनटू या ऑन टू, हाँ याद रखना, इनटू रिलेशन एंड ऑन टू रिलेशन। 1 1 भी होगा, 1 1 इंटू हो सकता है, मैनी वन इंटू हो सकता है, 1 1 ऑन टू हो सकता है, 1 1 इंटू हो सकता है, कैसे भी कुछ भी हो सकता है ये। अब ये 1 1 है या मैनी वन है, इंटू है या ऑन टू है, वो अपने को समझना पड़ेगा। और रिलेशन लिख लो, लिखोगे तो समझ में आ जाएगा। और रिलेशन R from A to B is said to be into relation
is said to be into relation if there exists at least one element in B which has no pre-image in A. कम से कम एक ऐसा एलिमेंट होगा बी में कम से कम एक ऐसा एलिमेंट होगा जिसका कोई कनेक्शन ए में नहीं होगा। जैसे ये देखो, ये ए और ये बी अगर अपन देखें तो बी में कितने एलिमेंट है, कम से कम एक एलिमेंट। देखो इधर ये ए है, ये बी है, ये इनटू फंक्शन का एग्जांपल है 2 3। इसका कोई भी इमेज इसके साथ कनेक्टेड नहीं है। बी का कम से कम एक एलिमेंट ए के साथ कनेक्टेड नहीं हो। बी का बोल रहा हूँ, बी का कोई भी इमेज ए में नहीं मिलना चाहिए। कम से कम एक से ज्यादा भी चलेगा। सो दिस अगर ये एग्जांपल मैंने बोला तो ये आएगा मैनी वन इनटू रिलेशन, मैनी वन इनटू। दिस इज एग्जांपल ऑफ मैनी वन इनटू। दिस इज एग्जांपल ऑफ 1 1 इनटू। यहाँ पे भी ये एक एलिमेंट यहाँ पे किसी के भी कनेक्टेड नहीं है। This is the example of 1 1 into. This is the example of many 1 into. Nice. हाँ ना, सब नहीं समझा। बी का कम से कम एक एलिमेंट ए में नहीं होना चाहिए। It is called as into relation. Now moving on to relation. इसको नाम देखते हैं सर्जेक्टिव। SUR सर्जेक्टिव। रिलेशन आर from A to B is said to be onto relation if every element of B is the image of some element of A, is the image of some element of A। मतलब B के हर एक का किधर ना किधर कनेक्शन A में होना चाहिए। B के हर एक एलिमेंट का, जैसे 1 2 3 4 है, इधर 1 2 3 होगा तो ये 1 2 3। B का हर एक एलिमेंट A में है। B का हर एक एलिमेंट A में है। अभी ये 1 1 है या मैनी 1 है? ये 1 1 है या मैनी 1 है? 1 1 है। और इनटू है या ऑन टू है? ऑन टू। ऑन टू, तो ये आएगा 1 1 ऑन टू। ये कौन सा आएगा? वन वन इंटू। ये मैनी वन इंटू। शाबाश। हमारी छोरिया का छोरों से कम है का? सब दर्दनाक है तुम लोग। So let's start exercise number, नहीं बाकी है इसमें अंदर रिलेशन। ये लिख के हो जाएगा तो बोलो, आगे बढ़ते हैं। अभी एक्सरसाइज। हाँ, इक्विवेलेंस रिलेशन सिमेट्री है, वो है। रिफ्लेक्सिव क्या आएगा, सिमेट्री क्या आएगा, वो लिखवाना है। चलो पहले ये लिख लो। हो गया ये लिख के? इसमें हाँ क्या सर, हो काफी गया। सारी बहुत थियरी को है इसमें, ये चैप्टर में।
और क्या थियरी लिखाऊंगा नहीं ना तो भी समझ में नहीं आएगा, ऐसा है, तो लिखाना कंपलसरी है। आगे बढ़ते हैं। इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, इसके अंदर 3 टाइप है। रिफ्लेक्सिव, REFLEXIVE, रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव में सेम एलिमेंट होना चाहिए, A, A। हाँ, दूसरा आता है सिमेट्रिक, सिमेट्रिक में A इक्वल्स टू B होना चाहिए, या इसमें आप लिखो A इक्वल्स टू A ही होना चाहिए, A इक्वल्स टू B या तो B इक्वल्स टू A, तो उसको सिमेट्रिक बोलेंगे। और तीसरा है ट्रांजिस्टिव, ट्रांजिस्टिव, ट्रांजिस्टिव में क्या होगा, इफ A इक्वल्स टू B, if A equals to B, B equals to C, तो C is also equals to A, तो ये ट्रांजिस्टिव हो जाएगा। क्वेश्चन आएगा वैसे बताता हूँ मैं, हाँ? लेकिन ये लिख के रखोगे तो ज्यादा इजी हो जाएगा। चला झालं का? वो हाँ झालं. सर। हाँ वेरी गुड। So exercise 1.2 will start. Question 1, very easy questions they are giving. X minus 1, सर मराठीत करायचं. y plus 4 equals 1, 2. Find the value of x and y. चलो इसका पहला एलिमेंट कौन सा है? फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ये ब्रैकेट इज x minus 1, इसका फर्स्ट एलिमेंट इज 1, y plus 4, इसका एलिमेंट है 2, x is equal to 1 plus 1, that will be 2, and y is equal to 2 minus 4, y is equal to minus 2. क्या ये लोग के आसान आसान क्वेश्चन पूछते रहे। नंबर 2, ऐसे ही पूछने चाहिए एग्जाम में भी. हाँ 5th में ले लो एडमिशन, 11th में से निकाल के 5th और 6th में ले लो। 1, 3, 3, 2, सेम मेथड, x एंड y फाइंड। इसका फर्स्ट एलिमेंट है x प्लस 1/3 इक्वल्स टू 1/3, y/3 माइनस 1 इक्वल्स टू 3/2। क्वेश्चन देखो मैंने बराबर लिखा है, हाँ कभी कभी मैं क्वेश्चन रॉन्ग लिख देता हूँ। 1/3 माइनस 1/3 कट हो गया, बचा 0, और y/3 इज इक्वल टू 3/2 प्लस 1, सो y/3 3, 2 प्लस 5/2 क्रॉस मल्टीप्लाई 15/2। अभी इससे इजी क्या पूछेंगे तुमको? फिर भी ये चैप्टर बोला कि कॉलेज में पढ़ा है तो कुछ भी नहीं समझा, क्या बोलने का बोलो। चलो झालं का? नहीं रुको. फर्स्ट सम रे बाबा। हाँ फर्स्ट सम हो गया.
नंबर 3 A equals to A comma B comma C, B equals to X comma Y. Find A cross B, B cross A, A cross A, B cross B. सर वो क्या लिखा है y/3 ना? हाँ 3। ध्रुवी मेरे इतने अच्छा हैंडराइटिंग है। सर वो 3 समझ रहा ही नहीं है, 9 ही दिख रहा है इसीलिए। मतलब तू कहना चाहिए मेरा हैंडराइटिंग खराब है। नहीं बहुत अच्छे है बहुत। हाँ थैंक यू थैंक यू। सिर्फ छोटे है बहुत। हाँ इतने ये हैंडराइटिंग मेरे बेस्ट है। दिस इज माय बेस्ट हैंडराइटिंग। अभी वर्स्ट क्या हो गया समझो। पहले मैं डॉक्टर बनने वाला था, लोग मुझे बोलते थे डॉक्टर बन जाए, तेरे हैंडराइटिंग इतना अच्छा है ना। तो मैं फिर गलती से डॉक्टर की जगह पे इंजीनियर बन गया। तो हैंडराइटिंग नहीं सुधरे, लेकिन चलो आगे बढ़ते। ए क्रॉस बी निकालना। ए का वैल्यू दिया है, बी का वैल्यू दिया है। ए क्रॉस बी, ए का हर एक एलिमेंट एक्स और वाई के साथ डाल दो इधर। पहला आएगा ए कॉमा एक्स, ए कॉमा वाई, ठीक है। दूसरा आएगा बी कॉमा एक्स, बी कॉमा वाई। तीसरा आएगा सी कॉमा एक्स, सी कॉमा वाई। ये आ गया बी। अभी आएगा बी क्रॉस है। बी का एलिमेंट ए के साथ एक्स कॉमा ए, एक्स कॉमा बी, एक्स कॉमा सी, वाई कॉमा ए, वाई कॉमा बी, वाई कॉमा सी। फिर ए क्रॉस ए के एलिमेंट ए के साथ, तो ए के एलिमेंट ए के साथ ए कॉमा ए, ए कॉमा बी, ए कॉमा सी, बी कॉमा ए, बी कॉमा बी, बी कॉमा सी, ठीक है। लास्ट सी कॉमा ए, सी कॉमा बी एंड सी कॉमा सी। लास्ट आएगा बी क्रॉस बी, बी के एलिमेंट बी के साथ एक्स कॉमा एक्स, एक्स कॉमा वाई, वाई कॉमा एक्स, वाई कॉमा वाई। सिंपल। ये वाला आप सॉल्व करो। p equals to 1 2 3 और 6,4। Find decide p cross q and q cross p. Yes, solve this. सर बोर्ड नहीं दिख रहा। बोर्ड नहीं दिख रहा? हे भगवान, उठा ले। अभी देख, दिख रहा है हाँ क्या? हाँ हाँ हाँ। वेरी गुड। चश्मा पहनाते हैं अभी तुम्हें। चश्मा है क्या देखो? नहीं। आ जाएगा थोड़ी देर में।
12वीं तक तो आ ही जाएगा। सर फोर्थ में जैसे नंबर है वैसे ही ना मतलब हाँ सेम डालने सेम के बाद इसके जैसा ही करना है। इसमें खाली ABCXY था, उसमें नंबर दिए, इसमें और कुछ करना नहीं है। क्या आंसर आता है बताओ, दिमाग लगाओ, जितना है उतना दिमाग लगाओ। आ जाएगा, वैसे तो इजी है। सर हो गया। हाँ बोल। P P इंटू क्यू का है 1,6 1,4 फिर हाँ फिर 2,6 2,4 3,6 यस 3,4 वेरी और गुड। Q इंटू P का है 6,1 6,2 6,3 4,1 4,2 4,3। शाबाश, वेरी गुड मेरा भी हो गया। वेरी गुड मेरा भी। वेरी गुड। तुम लोग सब लोग मेरे को एक एक मेरा वड़ा भी। पाव सब लोग एक एक वड़ा पाव खिलाने का मेरे को, ठीक है? चलो आगे बढ़ते। हाँ नंबर 5, ये लास्ट सम आज के दिन का, और ये भी इजी है। A इक्वल्स टू 1 2 3 4 1 2 3 4। B इक्वल्स टू 4 5 6 और C इक्वल्स टू 5 6। अभी ध्यान से सुनना, इसमें थोड़ा पहले वाले एक्सरसाइज का भी कंसेप्ट आएगा। इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है? कॉमन वाले वैल्यूज। यस, कॉमन वाले वैल्यूज इनटू A क्रॉस C। नंबर 3, A क्रॉस B यूनियन C। एंड फोर्थ, A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C। A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C। चलो है इजी। मैं आपको सिर्फ पहला वाला करके दिखाता हूँ, बाकी सब आपको करने हैं होमवर्क। पहले तो A क्रॉस B इंटरसेक्शन C पूछा है, तो पहले तो B इंटरसेक्शन C निकालते हैं। B इंटरसेक्शन C, B और C के कॉमन कितने हैं? 5 और 6। और अभी A का वैल्यू क्या है अपने पास? 1 2 3 4। चाहिए मुझे A क्रॉस B इंटरसेक्शन C। A और इसका तो 1 5 1 6 2 5 2 6 3 5 3 6 4 5 4 6। खत्म, सिंपल। आएगा क्या आगे? हाँ सर। आ जाएगा बाकी क्या आ जाएंगे क्या? हाँ सर आ जाएंगे। ओके चलो बाकी बोलो बच्चे लोग। एक ने ही रिप्लाई दिया। हाँ सर। हाँ सर। ट्राई करो, शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। लिख लो, चलो लिख लो। क्वेश्चन नंबर 6 से नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। ये खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 2। मोस्टली तो खत्म हो ही जाएगा। लेट्स सी। फंक्शंस। सर A इंटू बी में मतलब वो 4 एलिमेंट्स है और A- वो 3 है, तो वैसे हाँ। वो मल्टीप्लाई करने के ना। हाँ, A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। तो पहले A क्रॉस B निकालो। A क्रॉस B क्या आ जाएगा? A और B का 1 4 2 4 3 4 4 4। फिर बराबर है, फिर 2 4 1 के साथ 4 1 के साथ ओके चलेगा। 1 4 2 4 3 4 4 4 वो भी चलेगा, या 1 के साथ 4 5 6 ले लो। 1 के साथ 4 5 6
2 के साथ 4 5 6, 3 के साथ 4 5 6, 2 5 2 6, 3 4 3 5 3 6, 4 4 4 5 4 6। ये आ गया तेरा ए क्रॉस बी। अभी दूसरा चाहिए तेरे को क्या, ए क्रॉस सी। ए क्रॉस सी और सी 1 5 1 6 1 5 1 6 2 5 2 6 3 5 3 6 एंड 4 5 4 5 4 6। ये हो गया। अभी दोनों का कॉमन चाहिए, यहाँ पे लिख रहा हूँ ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। कॉमन कौन से 1 5 1 6 कॉमन है, देखो 1 5 1 6 2 5 2 6 3 5 3 6 4 5 4 6। जो कॉमन है लिख दो 1 5 1 6 2 5 2 6 3 5 3 6 and 4 5 4 6। Yes, any doubt? Tell me, any doubt? नहीं। खत्म करो बाकी का दोनों, अभी खत्म करो, अभी खत्म करो ये। आ रहा है कि नहीं आ रहा है बोलो। आओ, कर रहे हैं। शाबाश शाबाश। नहीं आ रहा होगा तो बोलना। तो हो गया। हो गया, शाबाश। चलो चेक कर लो पीछे से आंसर। ओके, मिलते हैं अभी अपन फ्राइडे को, है ना। फ्राइडे को 6 से 7 और सैटरडे को 7 से 8। ओके चलो, बाय। बाय 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 बाय।